तो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल उमंग एक्सप्लोर्स। तो जो हमारी आज की वीडियो का टॉपिक रहने वाला है, हम देखेंगे कि ऐसे कौन से कुछ रीजंस हैं जिनकी वजह से हमारा शेंगन वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है। और आप में से कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनको आज तक पता ही नहीं होगा कि उनका वीज़ा क्यों रिजेक्ट हुआ है, उनको उनके रीजंस के बारे में पता नहीं होगा। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको ऐसे 4 रीजंस बताऊंगा जिनकी वजह से शेंगन वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है और 99.9% वो रीजंस वैलिड होंगे। तो जो सबसे पहला रीजन है जिसकी वजह से शेंगन वीजा हमेशा रिजेक्ट कर देते हैं, चाहे वो जर्मनी है चाहे वो फ्रांस है, आपका ट्रैवल पर्पस। आपका जो ट्रैवल पर्पस है वो आपकी एप्लीकेशन के अंदर क्लियर नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, आपने आइटनरी बनाई है 7 दिन की, जिसके अंदर आपने मेंशन किया है कि मैं शेंगन, जैसे आप फ्रांस का वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं और वीज़ा अप्लाई करने के बाद आपका जो प्लान है, आपने सोचा है कि मैं फ्रांस भी घूमूंगा जर्मनी भी घूमूंगा, बट आपने क्या किया, आपने अपनी आइटनरी के अंदर सिर्फ फ्रांस डाल दिया 7 से 8 दिन के लिए। और उसी के साथ साथ जो आपकी कवर लेटर है उसके अंदर आपने ये मेंशन कर दिया फ्रांस घूमूंगा, फिर उसके बाद मैं जर्मनी भी घूमूंगा। तो आप खुद चेक करो, आपकी जो कवर लेटर है और आपकी जो आइटनरी है वो आपस में मैच ही नहीं कर रही। तो यहीं पे लोग गलती करते हैं, वो अपना ट्रैवल पर्पस अच्छे से क्लियर कन्वे नहीं कर पाते और इसकी वजह से उनको रिजेक्शन फेस करनी पड़ती है। तो पर्पस ऑफ ट्रैवल के अंदर सिर्फ यही चीज़ नहीं चलती, उसके अंदर और भी 2-3 चीज़ें हैं जो हमें ध्यान रखनी बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले, हमें वीक या जेनरिक कवर लेटर नहीं बनानी है। ऐसा नहीं करना कि हमने चैट जीपीटी को बोला एक हमें कवर लेटर बना दो और उसने बना दी, हमने वही सबमिट कर दी, या एक वीक सी बना दी जो हमारा स्टेटमेंट ऑफ पर्पस बता ही नहीं पा रही कि हम क्यों जाना चाहते हैं, किस वीज़े पे जाना चाहते हैं, हमारा मेन मोटिव क्या है। अगर आप इन चीज़ों को लैग करोगे तो ऑब्वियस आपका वीज़ा वो रिजेक्ट करेंगे। और इसके बाद जो आपका ट्रैवल प्लान है वो रियलिस्टिक नहीं लग रहा, तो आपने ये तो लिख दिया कि मैं 7 से 8 दिन फ्रांस में घूमूंगा। तो मान लो अगर आपने आइटनरी के अंदर ये लिख दिया कि मैं पेरिस ही घूमूंगा, तो वो रियलिस्टिक नहीं लग रहा कि आप फ्रांस आ रहे हो, आप पेरिस जा रहे हो, 7 से 8 दिन आप पेरिस में रहोगे, आप कोई और सिटी एक्सप्लोर नहीं करोगे। तो यहाँ पे आपको कुछ रियलिस्टिक चीज़ें भी अपनी एप्लीकेशन के अंदर डालनी है ताकि वो रियलिस्टिक लगे। यही मेन रीज़न है कि वीज़ा रिजेक्ट होता है लोगों का। मेरे बहुत से फ्रेंड हैं जिनके ऐसे वीज़े रिजेक्ट हो चुके हैं क्योंकि उनका स्टेटमेंट ऑफ पर्पस ही क्लियर नहीं था। उन्होंने ये कभी इसके अंदर शो ही नहीं किया कि वो बाहर क्यों जाना चाहते हैं, मतलब उनका पर्पस क्या है घूमने का। सबसे पहला रीज़न ही यही है कि आपका ट्रैवल पर्पस क्लियर नहीं है और एम्बेसी आपका वीज़ा रिजेक्ट कर देती है। और उसके बाद जो सेकंड रीज़न है हमारा वीज़ा क्यों रिजेक्ट होता है वो है आपके फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स। सबसे पहला रीज़न, इनसफिशिएंट फंड्स। आपके अकाउंट में पैसे ही नहीं है, आप पैसे ही नहीं शो कर रहे। मतलब अगर 8 दिन के लिए ट्रिप के लिए आप जा रहे हो तो आपको 8 दिन के ट्रिप के हिसाब से उसके अंदर पैसे होने चाहिए। जैसे मान लो पर डे वहाँ पे आप 100 से 200 यूरोज स्पेंड करेंगे तो आपके अकाउंट में एटलीस्ट 1000 to 2000 यूरोज होने चाहिए। उसके बाद कुछ लोग ऐसा करते हैं कि जब उन्होंने किसी ट्रिप पे घूमने जाना, जैसे वीज़ा अप्लाई करना है फ्रांस का या जर्मनी का, तो वो लोग क्या करेंगे, अपने अकाउंट में ढेर सारे पैसे डाल देंगे और उसकी स्टेटमेंट निकलवा लेंगे और वही स्टेटमेंट आप अपनी वीज़ा एप्लीकेशन के अंदर दे देते हैं। तो ये बिल्कुल गलत अप्रोच है, ये अप्रोच कभी फॉलो नहीं करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि आपकी 6 मंथ्स की बैंक स्टेटमेंट इसलिए मांगी जाती है ताकि वो कैश इन कैश आउट का फ्लो चेक कर पाए। अगर आप एंड मोमेंट के ऊपर पैसे डिपॉजिट करेंगे तो वो एक सीधा सिग्नल जाता है वीज़ा ऑफिसर के पास कि वो पैसे आपके नहीं है। और इसके बाद कुछ लोगों की बैंक स्टेटमेंट्स जो होती हैं वो मिसिंग होती है, वो बैंक स्टेटमेंट्स लगाते ही नहीं है अपनी, इनकम्प्लीट होती है। अब इनकम्प्लीट के अंदर 2 टाइप्स आ जाती है। एक बैंक स्टेटमेंट ये है कि आपने पीडीएफ निकाला और उसको सबमिट कर दिया, तो वो एक इनकम्प्लीट है। क्यों? क्योंकि वो आपने ऑथराइज नहीं करवाई अपने बैंक के अंदर जाके। तो जब भी आप स्टेटमेंट सबमिट करते हो तो आपको वो स्टेटमेंट लेके अपनी बैंक के अंदर जाना है, उनको बोलना है कि इसको ऑथराइज करो, तब वो स्टैंप लगाते हैं, साइन करते हैं और तब वो परमिटेड होती है एप्लीकेशन के अंदर। पर कुछ लोग क्या करते हैं, वो सीधा निकाल के उसको सबमिट कर देते हैं। तो वो क्या करते हैं, वो उस डॉक्यूमेंट को इनकम्प्लीट मानते हैं। तो मतलब आपका जो फाइनेंस है वो कहीं पे ज़्यादा आ रहा है, कहीं पे कम आ रहा है, आप प्रॉपरली इसको जस्टिफाई नहीं कर पा रहे कि अगर आप 7 से 8 दिन के ट्रिप पे जा रहे हो यूरोप में तो आप उसको सपोर्ट कैसे करेंगे। तो यही मेन रीज़न है कि आपका जो फाइनेंस है वो थोड़ा सा खराब रहता है और जहाँ पे फाइनेंस खराब है वहाँ पे वीज़ा रिजेक्शन मिलेगा ही मिलेगा। तो जो पहले 2 रीज़न थे वो बहुत इंपॉर्टेंट है और मोस्ट ऑफ द टाइम इन दोनों रीजंस की वजह से ही आपका वीज़ा रिजेक्ट होता है। उसके बाद थर्ड रीज़न आता है
आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो फेक हैं, या आप प्रॉपरली जस्टिफाई नहीं कर पाए अपने वीज़ा एप्लीकेशन के अंदर। अब फेक डॉक्यूमेंट्स कैसे हो सकते हैं, जैसे अपनी फेक फ्लाइट की टिकट आई, आपकी जो होटल की बुकिंग है वो फेक है, आपकी जो आइटनरी है वो फेक है, लाइक आपने कहीं से जनरेट कर दी है चैट जीपीटी वगैरह से, या आपने ऑनलाइन कहीं पे सर्च मार के वहीं से डाउनलोड करके वही वहाँ पे डेट चेंज करके लगा दी, तो वो भी एक तरह से फेक ही मानी जाती है। उसके बाद जो आपकी डेट्स हैं डॉक्यूमेंट्स के अंदर, आपकी जो कवर लेटर है उसकी ट्रैवल डेट्स और है, और आपकी जो एयरलाइन है उसकी ट्रैवल डेट्स और है, जो आपका आइटनरी प्लान बना है उसकी ट्रैवल डेट्स और है, तो वो आपस में मैच ही नहीं कर रहे हैं। जब वो मैच ही नहीं करेगा तो वीजा ऑफिसर उस एप्लीकेशन को रिजेक्ट ही करेगा। ठीक है, ये 3 रीजंस तो सबसे इंपॉर्टेंट थे। उसके बाद 4th रीजन आता है कुछ लोगों के लिए जिन्होंने अपनी लाइफ के अंदर वीजा को अब्यूज किया है। लाइक उनको वीजा 30 दिन का मिला था, बट उन्होंने 35 दिन किसी कंट्री के अंदर निकाल दिए, मतलब ओवर स्टे किया वीजा को। तो ये एक चौथा रीजन जो आपका शेंगन वीजा रिजेक्ट कर देता है। इसी के साथ साथ कुछ चीजें ऐसे भी होती है, जैसे आपने शेंगन वीजा पहले भी अप्लाई किया था तो उन्होंने आपको रिजेक्शन दे दी ड्यू टू सम रीजन, तो आप दोबारा अप्लाई कर रहे हो, जो रीजन उन्होंने पहले दिया आपने उस रीजन को इम्प्रूव नहीं किया और अपनी एप्लीकेशन के अंदर झूठ बोल दिया कि मुझे पहले कोई रिजेक्शन नहीं मिली, तो डायरेक्टली वो आपको रिजेक्ट कर देते हैं अगर आप कुछ ऐसा करते हैं। तो यही 4 रीजंस हैं जिनकी वजह से शेंगन वीजा जो है ऑलमोस्ट रिजेक्ट होता है बहुत से लोगों का। मेरे आसपास भी बहुत लोगों का रिजेक्ट हुआ है, आपके आसपास भी आपने भी देखा होगा, लोगों को सुना होगा ये चीज बोलते हुए कि हमारा वीजा रिजेक्ट हो गया। तो जब भी आप वीजा अप्लाई कर रहे हैं तो आप एक्चुअल इन्फॉर्मेशन बताएं। अगर एप्लीकेशन फॉर्म आपको ये चीज पूछ रही है कि आपने किसी कंट्री से रिजेक्शन ली है तो वो रिजेक्शन आपको वहाँ पे मेंशन करना बहुत जरूरी है। और इसके साथ साथ जो जो चेकलिस्ट के अंदर डॉक्यूमेंट्स मांगे गए हैं वो डॉक्यूमेंट्स आपको सबमिट करने ही करने हैं। इसके बाद अब जैसे बैंक स्टेटमेंट है तो उसके लिए आपको अपनी स्टेटमेंट निकलवानी है, अपने बैंक में जाना है, वहाँ पे अटेस्ट करवाना है, स्टैंप लगाएंगे, साइन करेंगे, तब जाके आपकी स्टेटमेंट जो कंप्लीट होगी। और इसी के साथ साथ अगर आपकी कोई एफडी है या कोई आपने इन्वेस्टमेंट कर रखी है तो आप वो डॉक्यूमेंट्स एडिशनल डॉक्यूमेंट्स के अंदर लगा सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आपको वीडियो के अंदर क्लियर हो गए होंगे ऐसे 4 रीजंस जिनकी वजह से शेंगन वीजा रिजेक्ट हो रहे हैं और होते रहेंगे जब तक आप सब लोग इसको इम्प्रूव नहीं करेंगे। तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें और वीडियो अगर अच्छी लगी तो सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैप्पी ट्रैवलिंग।